आज दोस्तों बिटकॉइन की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, साथ में एथेरियम की एनालिसिस करेंगे। ये जो बिटकॉइन के अंदर जो ड्रॉप आई है मेरे भाई, यहाँ से ये ऐसे ही ड्रॉप नहीं आई है, इसका एक रीजन था। अगर प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे लेवल टू लेवल मार्कआउट किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। इस प्रकार से मैंने लिया था दोस्तों, और इस प्रकार से ड्रॉ किया था। मैंने बोला था यहाँ पे जाएगी और ये वाली लेवल हमारी क्या होगी, एक इंड्यूसमेंट होगी, इक्वल हाई का लेवल होगा। इसकी दोस्तों लिक्विडिटी जैसे हंट हो जाएगी मार्केट के अंदर, एक ड्रॉप आ जाएगी। और मैंने टारगेट्स वगैरह भी दिए थे, ये टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। कहां तक अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये जितने सारे शैडोज छोड़े हुए हैं लगातार देखेंगे इस प्रकार से, ये सारे क्या थी हमारी लिक्विडिटी। इसकी लिक्विडिटी हंट की मेरे भाई देखोगे इस प्रकार से मैं एक्सटेंड करूंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं इस प्रकार से सीधा लाइन लेता हूं ताकि आपको बताना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मेरे भाई। अगर दोस्तों यहां से मैं इस प्रकार से एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने ले रखा है, ठीक है। जैसे देखिएगा ये यहाँ तक की लिक्विडिटी ले रखा है और नीचे का भी शेप बना है। तो मार्केट कैसे चलता है, मार्केट इंटरनल लेता है, उसके बाद फिर दोस्तों चलता है एक साइड का इंटरनल लेने के बाद एक साइड एक अलग इंटरनल या एक्सटर्नल ले चलता है। तो मार्केट का एक हॉबी होता है। तो मार्केट अभी क्या क्या नीचे साइड की ले रखा है, अब ये ऊपर जा रहा है। तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, मेन पते की बात ये है, इसको समझेंगे और एथरम की एनालिसिस समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर से स्टार्ट करते हैं ब्रदर। और यहाँ पे ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर। यहाँ पे द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल जनरल मार्केट कमेंट्री एंड डजंट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सॉरी, अपने दोस्तों रिस्क से इन्वेस्ट करें। यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पे बिटकॉइन का अभी का खेल कि हाँ क्या चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल की एनालिसिस की हेल्प से कुछ चीजें समझेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे डेली बेसिस पे, ठीक है। और डेली पे आ गया तो सबसे पहले जो हमारे पुराने ड्रॉइंग थे ये सब मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि चार्ट थोड़ा सा क्लीन देखे और चीजों को समझ में आए कि हाँ यहाँ पे क्या चीज हो रही है। इसको भी मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो मार्केट ऊपर गई है यहाँ से देखोगे, यहाँ से ऊपर गई है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो हाई है, ठीक है, इस हाई की लिक्विडिटी अभी भी सेफ है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये जो ब्रेक किया है, ठीक है, इसको जस्ट मिटिगेट करने जा रहा है। मिटिगेशन करने के बाद एक अनदर फॉल आएगी इस ट्रेंड लाइन के पास। ये रहा सिनेरियो, क्योंकि मार्केट बुलिश नहीं है, मार्केट अभी भी बेरिश स्ट्रक्चर में स्टक है और इंटरनल के अंदर हम लोग ट्रेड वगैरह करने का प्लानिंग कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आएगा। इसको समझेंगे दोस्तों 4 घंटे के अंदर, ठीक है। नो ही वीकली जाएंगे, नहीं मंथली जाएंगे, सीधे दोस्तों डेली 4 घंटे 1 घंटे 15 मिनट के अंदर हम लोग स्विच करेंगे। 4 घंटे के अंदर आपको समझ में आएगा भाई कि यहाँ पर जो हमारा ब्रेक मिला था, इस प्रकार से मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये क्या होगा, एक रेजिस्टेंस की बात ही होगी। और साथ में ये हमारी एक एफवीजी है जो मार्केट इसको फील करने आ रही है। जस्ट ये चुंबक की भांति काम करता है एफवीजी मेरे भाई, और मार्केट इसको फील करती है और यहाँ से एक शॉर्ट मिल जाएगा जिसको हम लोग ट्रेड पकड़ेंगे और वो ट्रेड लाइन तक जाएंगे। कैसे ट्रेड करेंगे इसको समझेंगे दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। उसके बाद चलेंगे एथरम के अंदर। तो 1 घंटे के अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो 4 घंटे के अंदर ब्रेकडाउन है उससे पहले दोस्तों देखेंगे तो एक घंटे के अंदर एक बेस्ट दोस्तों ओबी बन रहा है हमारा। और ये ओबी मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं रिमूव करता हूं मेरे भाई और फिर से अगेन से दिखाऊंगा। इस अगर कैंडल्स का मैं 50% लूं, अगर बताऊं इसका दोस्तों, अगर क्लोजिंग से हाई को मैं मार्कआउट करूं इस प्रकार से और एक लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों आपको, एकदम बिल्कुल लाइन टू लाइन ड्रॉ करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार से मैं एक्सटेंड कर दूं यहां तक, ठीक है, ये होगा। तो ये हमारी एक बेस्ट दोस्तों जोन निकल के आती है जो हमारी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक सेल मिलेगा, ठीक है। तो हम सेल के लिए दोस्तों तैयार हो गए। अगर ऊपर इसकी लिक्विडिटी हंट करती है तो चांसेस आज वेरी है कि हमारे रिफाइनरी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक जाए। ऐसे पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लॉक ही है, रिएक्शन यहीं से भी मिल सकती है। लेकिन हम टॉप से दोस्तों सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर मिड से दोस्तों यहाँ पे सेल करेंगे तो स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे, आफ्टर दैट छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, कोई यहाँ पे मतलब ये हार्ड चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर देखेंगे जो रिएक्शन यहां से आनी थी ब्रेकर ब्लॉक से वो आ रखी है। अगर दोस्तों इसके ऊपर फ्लिप करती है तो जस्ट अपने ऑर्डर ब्लॉक को यहां पे दोस्तों ये क्या करने जा रही है, फील करने जा रही है। जो डेली के अंदर आप आएंगे मेरे भाई 4 आवर्स के अंदर, तो यहाँ पे बड़े बड़े जो एफवीजी दिख रहे थे उसका भी फीलिंग हो जाएगा
जैसे 4 घंटे के अंदर आ जाओ फटाफट से मेरे भाई, ये 1 घंटे के अंदर काफ़ी सारे नॉइस दिखेंगे, लेकिन 4 घंटे के अंदर आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर दोस्तों जो सेलिंग आई है उसका दोस्तों एक ओबी बेस्ड आएगा, मतलब एफवीजी आएगा यहाँ पे। बेसिकली इसको बोलेंगे जो 1 घंटे के अंदर ओबी निकल रहा है वो 4 घंटे के अंदर एफवीजी, तो इसका एफवीजी भी फील हो जाएगा हमारा, और जिसके वजह से यहाँ पे एक सेल आ जाएगी। ये रहा टोटल का टोटल सेंटीमेंट। अब दोस्तों चलते हैं 1 आवर्स के अंदर, ठीक है। अब समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे हो रही है चीज़ें। अब यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा फिर से, ये नीचे की लिक्विडिटी हंट करने के बाद इसको सेव करके जा रही है, तो इसको भी हंट करने ऊपर जब जाएगी तो फिर इसको हंट करने आएगी, ठीक है। यहाँ से मार्केट दोनों साइड की लिक्विडिटी निकालती है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई यहाँ पे ऐसा बात नहीं है दोस्तों। 15 मिनट के अंदर आएंगे और यहाँ पे समझते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। अब देखोगे तो बेसिकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे बॉस मिल चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल चुका है, और यहाँ से अगर ये ड्रॉप आती है तो यहाँ पे एक छोटा सा हमको एंट्री मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होगा और टारगेट बिल्कुल जाएगा ये रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो आप इसके बेसिस पे एंट्री कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो एक छोटा सा एक हडल भी है मेरे भाई, यहाँ पे जो अभी इसको सॉरी भाई खांसी हो गया, रेजिस्टेंस मिल रही है, तो यहाँ से छोटे मोटे रिएक्शन देखो, पहले रिएक्शन यहाँ पे मिली है, पुल बैक लिया, फिर से अनदर जा रहा है, ठीक है। तो इसको जब ये ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट इसकी दोस्तों मोमेंटम यहाँ तक आएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाई की लिक्विडिटी पड़ी है जो इसको ग्रैब करने जाएगी। इसको ग्रैब कर, अब देखो सैटरडे संडे है तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, मार्केट इंटरनल के अंदर इंटरनल चल रहा है, तो जिससे क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो उस केस में ट्रेडिंग थोड़ी बहुत अवॉइड की जाती है और अपने लेवल का इंतजार किया जाता है। लेवल मिलता है तो हमको थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाती है कि चलो भाई यहाँ पे हम एंटर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल के अंदर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट इस वाली हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगी, और ये हाई की लिक्विडिटी लेने जाएगी तो उस केस में होगा क्या कि हमारी यहाँ की दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है फील होगा, और यहाँ से हमको रिएक्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट का ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। मैं इसको फिर से अगेन से मार्क करूंगा यहाँ से। अरे भैया कहाँ गए भाई, आप काम काहे नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से आप जैसे इसमें एंटर करती है तो आपकी स्टॉप लॉसेस मैं बताऊँ तो स्टॉप लॉसेस थोड़ी सी वीक दिख रही है, इसलिए आप अगर बिल्कुल टॉप पे यहाँ कहीं मिले तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, थोड़ा सा टॉप पे मिले तो स्टॉप लॉसेस और भी छोटा हो जाएगा उस केस में, ठीक है, 246 पॉइंट का हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे कोई जाकर अगर शिफ्ट बनाती है आफ्टर दैट हम यहाँ पे सेल करेंगे स्टॉप लॉसेस यहाँ के डाल के। ये एक रहा हमारी सिनेरियो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई कैसे हम लोग शॉर्ट प्लानिंग करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं एथेरियम की, चलते हैं ETHUSDT, ठीक है। अब आ गए भैया एथेरियम के अंदर, फटाफट से इसकी एनालिसिस करते हैं। तो एथेरियम के अंदर देखेंगे तो चलो भाई इसके अंदर मैं 4 आवर्स से एनालिसिस करना प्रारंभ करता हूँ। तो सेम टू सेम ये जो फॉल आई है तो ये कंसोलिडेशन फेज चल रहा है मेरे भाई, ठीक जिसको आप एक पैटर्न भी बोल सकते हैं। जब भी एक पैटर्न बनती है, जब इसका ब्रेकआउट होगा अपर साइड की तरफ तो काफी लोग बाई करेंगे, लेकिन जैसे बाई करेंगे लिक्विडिटी हंट होगी, प्राइस सेलिंग की तरफ आ जाएगी और ये ग्रीन जोन को हमारा आके टेस्ट कर लेगी। तो उस केस में क्या करना है हमको, इसमें भी सेल प्रेफर करेंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। ये भी दोस्तों देखेंगे 4 घंटे के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, और देखेंगे तो ये हमारी एक बेसिकली फेयर वैल्यू गैप है। अगर मैं इस गैप को मार्कआउट करूँ यहाँ से, अरे बेटा आजा, यहाँ से मार्कआउट करूँ तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा एक जोन है, और इस जोन को दोस्तों देखेंगे ऊपर साइड का अभी भी इसका बाकी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में गया। चलो 1 घंटे के अंदर, क्योंकि हम ट्रेडिंग 1 घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो फेयर वैल्यू जो गैप दिख रही थी वो आपको 1 आवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो रही है। ये रहा भैया, इसको हम और भी अच्छे से मार्कआउट करेंगे इस प्रकार से। ये रहा गैप, और इसी को मार्केट क्या कर रही है, फील कर रही है, ये चुंबक की तरफ अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। ये जैसे आकर्षण का केंद्र होगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कैंडल का 50% निकालेंगे और यहाँ से कहीं शॉर्ट होगा ऊपर का, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के, और यहाँ से सरसराहट के साथ मोमेंटम आएगी और ये नीचे की लिक्विडिटी टारगेट होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे का एक अगेन से एक हमारी जाएगी ग्रीन जोन के पास, ये हमारी हो जाएगी टारगेट, ठीक है। आपका समझ में आ गया एथेरियम के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हेल्प किया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले, वीडियो समझ में आया दोबारा देखिए, दोस्तों का साथ शेयर करें इस प्रकार से वैल्यूएबल अपडेट पाने के लिए। और हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर से देखें, कैसे बिटकॉइन रिएक्शन करती है, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।